नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, हमारी जो आज की कहानी है वो कहानी बहुत अच्छी है। आई होप सो कि आपको पसंद आएगी। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार एक आदमी होता है। वो आदमी बहुत गरीब था। वो अपनी गरीबी से बहुत परेशान रहता था। तो उसे पता चला कि उसके पास के गांव में एक बाबा आए हुए हैं जो सभी के क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं। तो उसको भी पूछना था कि मैं अमीर आदमी कब बनूंगा। इसी बिहाफ पे यही सोचते हुए वो आदमी जंगल के रास्ते से दूसरे गांव में चल पड़ता है बाबा से मिलने। थोड़ी दूर चलने पर जंगल में उसको एक बहुत बड़ा आलीशान घर दिखाई देता है। वो उस घर के अंदर जाकर देखता है एक बूढ़े आदमी थे। वो बूढ़ा आदमी उनसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो जवान आदमी कहता है कि मैं एक बाबा के पास अपने प्रश्न का उत्तर पूछने के लिए जा रहा हूँ। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि तुम मेरा भी एक जवाब पूछते आना बाबा से। मेरी बेटी है 20 साल की, वो गूंगी है। बाबा से पूछना कि वो कब बोलना शुरू करेगी। उनसे विदा लेकर वो नौजवान आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर आगे जाने पर उसको एक जादूगर दिखता है, बूढ़ा जादूगर, जिसके हाथ में जादू की एक छड़ी थी। जादूगर भी उनसे वही पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो। वो नौजवान कहता है कि मैं बाबा से अपने प्रश्न का उत्तर पूछने जा रहा हूँ। तो वो जादूगर कहता है कि तुम मेरा भी एक क्वेश्चन पूछ के आना बाबा से। तुम बाबा से पूछना कि मुझे स्वर्ग में कब जाने को मिलेगा, मैं स्वर्ग कब जा पाऊंगा। तो वो नौजवान आदमी उस बूढ़े जादूगर से भी विदा लेता है और आगे चल पड़ता है। थोड़ी दूर चलने पर उस नौजवान को एक कछुआ दिखाई देता है जो ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। वो कछुआ भी उस नौजवान से कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। नौजवान कहता है कि मैं बाबा से अपने प्रश्न का उत्तर पूछने जा रहा हूँ। तो कछुआ कहता है तुम मेरा भी एक जवाब सुनते आना बाबा से। तुम पूछना कि मैं ड्रैगन कब बन पाऊंगा। तो नौजवान उस कछुए से भी विदा लेके चला जाता है। जब वो वहाँ पर बाबा के पास पहुँचता है तो बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन तुम मुझसे सिर्फ 3 ही सवाल पूछ सकते हो। अब वो आदमी बेचारा टेंशन में आ जाता है कि मैं अपना सवाल पूछूं या उन तीनों के सवाल पूछूं। तो वो मन में थोड़ी देर सोचता है और सोचता है कि मैं तो यही पूछने आया था कि मैं अमीर आदमी कब बनूंगा। मेरा सवाल तो बहुत छोटा सा है। ऐसा करता हूँ, मैं उन तीनों के प्रश्न पूछ लेता हूँ। तो बाबा उस कछुए के बारे में सबसे पहले पूछता है कि बाबा वो कछुआ ड्रैगन कब बनेगा। बाबा ने उनको बताया कि जब वो कछुआ अपने कवच को छोड़ देगा तो वो ड्रैगन बन जाएगा। फिर बाबा उस बूढ़े जादूगर के बारे में पूछता है कि वो स्वर्ग कब जाएगा। बाबा ने कहा कि जब वो अपनी जादू की छड़ी किसी दूसरे आदमी को दे देगा तो वो स्वर्ग चला जाएगा। फिर बाबा उस बूढ़े आदमी की बेटी के बारे में पूछते हैं कि वो कब बोलने लगेगी। तो बाबा उसको बताते हैं कि जब उसकी शादी किसी नौजवान के साथ हो जाएगी तो वह बोलने लगेगी। उन सभी के प्रश्नों के उत्तर पाकर वो नौजवान आदमी वापस आता है और उस कछुए को बताता है कि जब तुम अपना कवच छोड़ दोगे तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। जब वो कछुआ अपना कवच छोड़ता है तो बहुत सारे असंख्य मोती उसमें से निकलते हैं, उसके कवच में से, और वो ड्रैगन बन जाता है। फिर वो मोती उस आदमी को मिल जाते हैं। फिर वो आता है उस बूढ़े जादूगर के पास। वो उसको बताता है कि तुम जब अपनी जादू की छड़ी किसी दूसरे आदमी को दे दोगे तो तुम स्वर्ग चले जाओगे। वो बूढ़ा जादूगर अपनी जादू की छड़ी उसी नौजवान को दे देता है और वो स्वर्ग चला जाता है। उसके बाद फिर वो उस बूढ़े आदमी के बंगले में जाता है जहाँ पर उसकी बेटी गूंगी थी, और उस आदमी को वो बताता है कि जब आप अपनी बेटी की शादी करवा देंगे तो ये बोलने लगेगी। और वो बूढ़ा आदमी उसी नौजवान के साथ अपनी बेटी की शादी करवा देता है। शादी के करते ही वो गूंगी लड़की बोलने लग जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है।
इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि देखो, जीवन में बिना सैक्रिफाइस किए, बिना कुर्बानी दिए हमें कुछ भी नहीं मिलता। कछुए को अपना कवच छोड़ना पड़ा तो वो ड्रैगन बना। उस बूढ़े जादूगर को अपनी छड़ी छोड़नी पड़ी तो वो स्वर्ग को गया। उस बूढ़े आदमी को अपनी बेटी की शादी किसी और से करवानी पड़ी, अपनी बेटी की शादी करवानी पड़ी तो वो बोल पाई। पर इन सब के बावजूद भी अगर किसी को बहुत कुछ मिला तो वो मिला उस गरीब आदमी को। लेकिन जानते हो, क्योंकि उसका सैक्रिफाइस भी बहुत बड़ा था। उसका सैक्रिफाइस क्यों बड़ा था? वो जंगल के रास्ते इतनी दूर गया अपने प्रश्न का उत्तर पूछने के लिए, लेकिन उसने फिर भी अपने प्रश्न को साइड में रख के, अपने क्वेश्चन को साइड में रखकर उन तीनों के बारे में पूछा। वो उसका सबसे बड़ा सैक्रिफाइस था, जिसके लिए वो मीलों दूर चल कर गए और फिर भी वो उसको बिना पूछे आ गया। दोस्तों, ज़िंदगी में हमें बिना सैक्रिफाइस किए कुछ भी नहीं मिलता। आपका जितना बड़ा सैक्रिफाइस होगा, आपकी कामयाबी भी उतनी ही बड़ी होगी। तो अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो सैक्रिफाइस तो करना होगा, मेहनत तो करनी होगी। उसके बगैर तो कुछ भी नहीं है। तो कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।